बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ तुबा जुल्फ़िकार। आई एम योर बायोलॉजी टीचर और आज हम डिस्कस करेंगे मलेरिया को एज एन एग्ज़ाम्पल। किस तरह हम लोग मलेरिया को जो है वो यूज़ करें, मतलब मलेरियल डिज़ीज़ थी उसमें हम लोगों ने बायोलॉजिकल जो मेथड्स थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स थे, उसको किस तरह यूज़ किया ये देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो मलेरिया है ना वो बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत कॉमन है और पाकिस्तान में भी एक कॉमन डिज़ीज़ है। उसके अलावा जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कंसर्निंग द कॉज ऑफ मलेरिया, बेसिकली हम लोग प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने ये चेक करना है कि मलेरिया का कॉज क्या है, मतलब किस तरह कॉज हो रहा है मलेरिया। ये अभी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोग देख रहे हैं लेट 16th एंड 17th सेंचुरीज से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ और उन्होंने किस तरह उसको कॉप अप किया बाय यूजिंग दीज बायोलॉजिकल मेथड्स और किस तरह उन्होंने इसको डिड्यूस किया कि कैसे जो मलेरिया है वो कॉज होता है। उसके बाद सिम्टम्स क्या है मलेरिया के, इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स ये हैं कि इस डिज़ीज़ में चिल्स और फीवर्स ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो शो होते हैं। सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन, इसमें दो हम लोग पार्ट्स देखेंगे, एक जो है वो 17th सेंचुरी 18th सेंचुरीज़ वाला प्रॉब्लम है और दूसरा हम लोग देखेंगे कि 20th सेंचुरीज़ में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन देखी गई, ऑब्ज़र्व किया गया, लोगों ने ये देखा कि जो लोग मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, यानी कि पसमानदा इलाके, यानी कि जहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई होती, उन एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ लोगों को ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, वहाँ ये डिज़ीज़ कॉमन थी। फिर देखा गया कि ऑब्ज़र्व किया गया कि जो स्टेगनेंट वाटर और बैड एयर है, अगर कोई गंदा पानी पी रहा है वहाँ का या फिर उस हवा में रह रहा है तो उसको ये डिज़ीज़ कॉज हो रही है। तो ये बेसिकली ऑब्जर्वेशंस थी। फिर क्या हुआ, फिर 17th सेंचुरी में डॉक्टर्स ने और फिजिशियंस ने ये देखा कि एक ट्री है, उसकी बार्क, उसका नाम है क्यूना, जो है वो क्योर कर सकती है मलेरिया को। उन्होंने उसको शिप से जो था ट्रांसपोर्ट करवाया, लेकिन क्या था वहाँ पे कुछ लोग थे ऐसे बेईमान, उन्होंने क्या किया कि उसको रिप्लेस कर दिया चिंकोना एक ट्री है उसकी बार्क से, छाल होती है दरख्त की उससे। लेकिन उनकी ये जो बेईमानी थी ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई और क्या हुआ कि वो जो बार्क थी वो एज अ मेडिसिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही एज़ कम्पेयर टू क्विना। बेसिकली उसके अंदर क्यूनीन एक केमिकल प्रेजेंट होता है जो इसको क्योर करता है। फिर क्या हुआ, फिर ये देखा गया कि अब ऐसा हो रहा है कि मार्शी एरियाज़ में लोगों को ये प्रॉब्लम कॉज हो रही है या स्टेगनेंट वाटर से हो रही है। तो एक फिजिशियन ने क्या किया कि उसने ब्लड लिया पेशेंट्स के ब्लड को ऑब्ज़र्व किया उसने अंडर माइक्रोस्कोप और देखा कि उनके ब्लड में कुछ लिविंग क्रिएचर्स हैं। उसने उन लिविंग क्रिएचर्स को नाम दिया प्लाज्मोडियम। अब ये लिविंग क्रिएचर्स कहाँ से आई और उसने ये हाइपोथेसिस बना लिया कि जो प्लाज्मोडियम है दिस इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। नाउ इन लेट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड लाइक मार्शी एरियाज, क्विनीन इफेक्ट is an effective drug against malaria, drinking water of marshy areas cause मलेरिया। ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं। अब ऑब्जर्वेशंस के बाद क्या होता है, आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, हाइपोथेसिस जनरेट होता है। हाइपोथेसिस क्या था, जब उसने ये देखा, ऑब्ज़र्व किया कि पेशेंट्स के अंदर कोई लिविंग क्रिएचर माइक्रोस्कोपिक प्रेजेंट है, तो उसने उसको प्लाज्मोडियम का नाम दिया और उसने कहा कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। वो कंफर्म नहीं था, ये कोई फिक्स बात नहीं थी, बल्कि उसने एक स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट दे दी कि ऐसा हो सकता है, हमें इस पे काम करना चाहिए। फिर डिडक्शंस बनाई गई। डिडक्शंस आप लोगों को मैंने बताया था कि लॉजिकल रीजनिंग्स होती हैं और ऐसे स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमारे इस हाइपोथेसिस को कंफर्म करें या इसको सपोर्ट करें। ये भी कंफर्म नहीं होती लेकिन लॉजिक होता है एक। डिडक्शन के रिड्यूस क्या किया गया कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अब उन्होंने इस बात को डिड्यूस कर लिया कि जो लोग भी बीमार होंगे, क्योंकि पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम मिला था, तो उन्होंने इस बात को माना कि अब जो लोग भी मलेरिया की वजह से बीमार हो रहे हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम ज़रूर मौजूद होगा। फिर एक्सपेरिमेंट्स किए गए। एक्सपेरिमेंट्स किस तरह किए गए, उस फिजिशियन ने ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स
एग्ज़ामिन किया, एक दो को ऑब्ज़र्व करके या उनकी एग्ज़ामिनेशन से ये बात कंफर्म नहीं हुई, बल्कि 100 मलेरियल पेशेंट्स को जो है उसने टेस्ट किया। कैसे टेस्ट किया? उसी तरह उनका ब्लड लिया और उसको माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन किया उनके ब्लड्स का, तो उसने ये डिड्यूस किया कि इन सब के ब्लड के अंदर जो है प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि एक कंट्रोल होता है हमारे पास, और एक हमारे पास जो होता है डिजीज्ड ब्लड होता है। मतलब हेल्दी लोगों का भी हम लोग ब्लड लेंगे और जो हमारे पास डिजीज्ड है उनका भी, ताकि इस बात की कंफर्मेशन हो सके कि हेल्दी जो हैं लोग हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं है, जबकि जो डिजीज्ड हैं उनमें क्या होगा? प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होगा। यहाँ तक जो है हमारा एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। मतलब ये ऑब्ज़र्व किया उन्होंने, ये कंक्लूड करना था कि आया कि प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है या नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट से उन्होंने यहाँ तक ये बात प्रूव की कि प्लाज्मोडियम जो है वो प्रेजेंट होता है इन डिजीज्ड पीपल। अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास आती है कि मलेरिया जो है क्या, अब ये तो हो गया ना कि उन्होंने देख लिया प्लाज्मोडियम को, अब पीछे उन्होंने बात की थी कि ऑब्ज़र्व किया था इस बात को कि मार्शी एरियाज़ जो हैं वो किसी ना किसी तरह एसोसिएट करते हैं विद मलेरिया। अब किस तरह एसोसिएट करते हैं वो अब हम लोग आगे डिड्यूस करेंगे। दूसरा ये था कि आप लोगों को पीछे मैंने एक बात बताई है कि उन्होंने ये कहा था कि अगर हम पानी पीते हैं मार्शी एरियाज़ का तो हमें तो लोगों को मलेरिया हो जाता है। ये उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था, लेकिन कुछ वॉलंटियर्स थे, उन लोगों ने वो पानी पी के देखा, लेकिन उनमें से किसी को भी मलेरिया नहीं हुआ। तो इससे ये बात साबित हो गई कि जो स्टैग्नेंट वाटर है उसका कोई रोल नहीं है, उसको पीने से किसी को मलेरिया नहीं होगा। देन कम्स ऑब्जर्वेशंस। अब क्या किया? 20 ऑब्जर्वेशंस थी जो ऑब्ज़र्व की गई थी। 20 में से कुछ जो हैं वो लिस्ट की गई हैं, जैसे कि जो लोग उन मार्शी एरियाज़ में रहते हैं और जो लोग बाहर सोते हैं, मतलब कमरों से बाहर सोते हैं, खुली हवा में सोते हैं, उन लोगों को मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि जो लोग अपने घर मतलब कमरों में सोते हैं, इंडोर। दूसरा ये कि जो लोग फ़ाइन नेट यूज़ करते हैं, फ़ाइन नेट जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी चांसेस कम होते हैं मलेरिया के एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो उसको फ़ाइन नेट को यूज़ नहीं करे। तीसरी बात क्या थी कि जो स्मोकी फायर है, यानी कि अपने आसपास कहीं धुएं वाला लकड़ियां जला के इस तरह सोते हैं, उनको मलेरिया नहीं होगा और जो लोग नहीं कर रहे हैं ऐसा उनको मलेरिया हो रहा है। फिर हाइपोथेसिस क्या बनाया गया? हाइपोथेसिस ये था कि मॉस्किटोज़, उन लोगों ने देखा कि मॉस्किटोज़ जो हैं वो ट्रांसमिट कर रहे हैं प्लाज्मोडियम, सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। पानी पीने से कुछ नहीं हो रहा, वहाँ रहने से, वहाँ सांस लेने से उस हवा में कुछ नहीं हो रहा, बल्कि कुछ मॉस्किटोज़ हैं जो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में। फिर डिडक्शन क्या की गई? अब ये हाइपोथेसिस बना लिया गया था, ये भी कंफर्म कोई फिक्स्ड बात नहीं थी, बल्कि उन्होंने ऐसा सोचा, ऐसी स्टेटमेंट दी कि ऐसा पॉसिबल है। फिर डिडक्शन क्या थी? प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज़। अब क्योंकि अगर प्लाज्मोडियम मॉस्किटो में प्रेजेंट होगा तो ही ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसमिशन तभी पॉसिबल है अगर मॉस्किटो के अंदर भी वो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट हो। बेसिकली क्या होता है कि प्लाज्मोडियम जो होता है तो मॉस्किटो के स्टमक की लाइनिंग है वहाँ प्रेजेंट होता है, उसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड्स में आ जाता है, और स्लाइवरी ग्लैंड से जब वो बाइट करता है किसी हेल्दी या नॉर्मल पर्सन को तो वो उसके अंदर अपना प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र कर देता है, और फिर प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में जाके उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, और फिर सिम्टम्स में हमें फीवर और चिल्स शो होती हैं। डिडक्शन, दूसरी डिडक्शन ये थी कि अब मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बिटिंग अ मलेरियल पेशेंट। अब मॉस्किटो के अंदर वो प्लाज्मोडियम कहाँ से आ रहा है? लेट्स सपोज कि कोई आदमी है वो बीमार है, मतलब उसको मलेरिया है, उसको एक नॉर्मल मॉस्किटो ने आके बाइट किया, उसको काटा, उस मॉस्किटो में पहले से वो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं था, बल्कि क्या होगा कि जब वो उस मलेरियल पेशेंट को काटेगा तो उसके अंदर वो प्लाज्मोडियम चला जाएगा। अब ये हम नीचे देखेंगे कि क्या होता है। अब उन्होंने इन डिडक्शंस को एक्सपेरिमेंट्स से प्रूव किया। कैसे प्रूफ किया? कि उन्होंने एनोफ्लीज, एक मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो, और एक क्यूलेक्स, इन दोनों को जो था देखा कि ये कैसे कॉज करती हैं। एज सच ये खुद कॉज नहीं कर रही मलेरिया, बल्कि क्या होता है कि अब हमारे पास अगर यहाँ से देखें, एक स्पैरो है दैट इज़ इल फ्रॉम मलेरिया, उसको क्यूलेक्स ने उसको बाइट किया। अब क्यूलेक्स के अंदर क्या आ गया? प्लाज्मोडियम।
अब ये इस क्यूलेक्स ने पहले से इसमें प्लाज्मोडियम नहीं था, बल्कि जब इसने इस स्पैरो को बाइट किया तो इसके अंदर क्या आ गया, प्लाज्मोडियम। इसने जाके हेल्दी स्पैरो को बाइट किया और वो हेल्दी स्पैरो भी मलेरिया से मलेरिया हो गया उसको भी। अब इसी तरह ये स्पैरोज़ पे सबसे पहले एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि उनको वेरीफाई करने के लिए अपने लॉ वगैरह को अगर हम डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स पे करें तो वो नुकसानदेह है। फिर देखा उन्होंने कि एक मलेरियल इल पेशेंट था, उसको एनोफ्लीज़ ने आके बाइट किया। एनोफ्लीज़ में एज सच प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं था। उसके बाद उसने हेल्दी मैन को, और फिर उसके अंदर भी वो प्लाज्मोडियम चला गया और उससे क्या हो गया, उसको भी मलेरिया हो गया। इस तरह हमने ओवरऑल देखा कि किस तरह एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग वेरीफाई करते हैं या हम लोग देखते हैं कि ये प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व हो सकती है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। इस चैनल को इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।